बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे जो आज़म सवाती साहब हैं, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। आज से 3 रोज़ कबल उनको गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद के अंदर और एक मुतनाज़ ट्वीट की मद में एक मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा एफआईए के अपने ही अफसरान की मदय्यत के अंदर दर्ज किया गया और उसके बाद उनको रिपोर्टेडली रात के वक़्त जो है वो ऑड टाइम के अंदर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद रिपोर्टेडली उनके अपने बयानात हैं, उनने ऐसी फुटेजेस सामने आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है और मुझे नंगा किया गया है, इस तरह की चीज़ें सामने आई। साकिब बशीर साहब हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं। साकिब भाई से जानेंगे क्योंकि ये उस केस को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और जितनी भी उसकी प्रोसीडिंग्स कोर्ट के अंदर चल रही हैं, उनको विटनेस भी कर रहे हैं। साकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा आज़म स्वाति साहब के ऊपर क्या-क्या इल्ज़ामात हैं और चूँकि आप उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं और आज की समाअत में क्या रहा? आज़म स्वाति साहब पर बुनियादी तौर पर जज साहब ये इल्ज़ाम है कि वो उन्होंने एक ट्वीट की थी, जिस ट्वीट के बाद जो आर्मी की क़यादत है उनको डायरेक्टली उसमें जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया था और इल्ज़ामात लगाए गए थे। और अब वो जो है वो ट्वीट जो है वो बच्चे देना शुरू हो गई है। उसके हवाले से मैं बताता हूँ आगे चलकर आपको कि जो प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिज़वान अब्बासी, उन्होंने क्या जो है वो कोर्ट के सामने केस रखा है। आज की जो समाअत थी जज साहब वो उसमें जाने से कबल 1-2 पॉइंट मैं शुरू में रखना चाहता हूँ कि साढ़े 8 बजे से मतलब कोर्ट शुरू हो जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है। तो तकरीबन 2 बजे पेश किया गया है आज जो एफआईए ने मुल्ज़िम जो आज़म स्वाति है उसको। तो साढ़े 8 बजे ही आज़म स्वाति के वकील भी पहुँच गए थे, उनके जो वरसा फैमिली के लोग भी पहुँच गए थे, मीडिया के लोग भी मौजूद थे। जज साहब खुद भी मौजूद थे। अब 4 लोग 4 किस्म के जो लोग मौजूद थे और 5वीं थी एफआईए, एफआईए गायब थी। अच्छा, साढ़े 8 बजे से 10 बजे, फिर 11, फिर 12, फिर उन्होंने 1 कहा, फिर डेढ़ बज गया। अच्छा, डेढ़ बजे दरमियान में 2-3 दफ़ा पूछा जज साहब से कि क्या सीन है? तो कुछ पता नहीं है। अच्छा, डेढ़ बजे जब समाअत शुरू हुई तो बाबर अवान ने कहा कि आप जो है वो इसको रेगुलेट कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को, तो आपको तो एफआईए को ये मतलब कहना चाहिए कि एफआईए का इतनी उन्होंने मजाल नहीं की कि सुबह साढ़े 8 बजे, 10 बजे कोर्ट को बताते कि टाइम मुकर करें। तो बहरहाल जज साहब ने कहा नहीं, नहीं वो आए थे, उन्होंने कहा था 12 बजे हम आएँगे। डेढ़ बज रहे थे जिस वक़्त ये जज साहब बात कर रहे थे। तो जज साहब की बेबसी थी, बड़ी अजीब ही लगी। तो इस हवाले से मतलब ये जो है वो चाहिए कि इस तरह रेगुलेट करें। साढ़े 8 से 3 बजे तक कोई तरीकाकार नहीं है कि आप जनाब लेके बैठ जाएँ और मतलब कोई नहीं है। आप बेशक साढ़े 3 बजे का टाइम रख लें, लेकिन ये है कि मुल्ज़मान के लिए एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए। तमाम लोग जो है वो ज़लील-ओ-ख़वार हो जाते हैं। इवन कोर्ट जो है वो भी उसी का मतलब हो जाती है। अच्छा, आज की जो प्रोसीडिंग्स थी जज साहब उसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो रिज़वान अब्बासी हैं, उन्होंने जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक ट्वीट के बाद उस ट्वीट ने जो है वो बचे देना शुरू कर दिए हैं। एक ट्वीट जो ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट थी, ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट थी मैं वो उसपे तो डेफिनिटली एतराज़ आए और उसके बाद केस बना सेक्शन 20 के तहत जो एफआईए ने एक जो एफआईआर भी की है। आज रिज़वान अब्बासी साहब ने कहा है कि ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी ट्वीट्स इन्होंने की हुई हैं, तो हम जो है वो तमाम ट्वीट्स के तनाज़ुर में इनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी इनका जो मोबाइल है हमने रिकवर करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में ये जो है वो ताउन नहीं कर रहे अदालत जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनसे मोबाइल रिकवरी चाहिए और ट्विटर का जो है वो पासवर्ड चाहिए। अच्छा, उसमें बड़ी अजीब-सी सूरत-ए-हाल मुझे भी लगी कि ये मतलब जब एक एडमिटेड हो गई, आपने क्वेश्चन किया ट्वीट पे और वो ट्वीट बिल्कुल। वहाँ पे खड़े आज़म स्वाति कहते हैं कि वो ट्वीट मेरी ही है, उनके वकील कहते हैं वो मेरी ही है ट्वीट। तब आगे चले बजाय इसके कि आगे चलने के एफआईए कहती है कि नहीं वो ट्विटर का हैंडल का उसका अकाउंट उसका पासवर्ड भी हमें चाहिए। बहरहाल वो जज साहब ने सुना और उसके बाद फिर जो बाबर अवान थे, वकील थे इनके आज़म स्वाति, उन्होंने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं, वो ये कहते हैं कि अगर तो इन्होंने एफआईए ने इतना बड़ा तमाशा अगर लगाना ही है, तो फिर ठीक है, आज की जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने जो-जो बयानात माज़ी में दिए हैं, रिसेंट पास्ट में, तो वो सारे बयानात कल हम एलसीडी यहाँ पे लगाएँगे एक प्रोजेक्टर और उसमें दिखाएँगे आपको कि क्या-क्या बयानात उन्होंने दिए हैं, क्या-क्या ट्वीट्स उन्होंने की हैं, क्या-क्या सोशल मीडिया पे और मेनस्ट्रीम मीडिया पे वो कहते रहे हैं, वो सारा कुछ दिखाएँगे अगर यही ड्रामा आपने लगाना है। तो उसके साथ ही हुँ। उन्होंने कहा कि जब एक चीज़ एडमिटेड है, ट्वीट एडमिटेड हो गई कि यार मान रहे हैं हमारी ट्वीट है और वो कहते हैं कि इसको कानूनी कवर है। हम कहते हैं कानूनी कवर है, एफआईए कहते हैं नहीं कानूनी कवर नहीं है। इस पे आर्गुमेंट करें। बहरहाल वो फिर आगे चला मामला टॉर्चर का क्योंकि ज़्यादा तशद्दुद वाला इश्यू भी है।
तो वहां पे जो बाबर अवान थे उन्होंने कहा कि जो मेडिकल हुआ है, मेडिकल का आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल हुआ किस तरह है, कि पिम्स में मेडिकल जब हो रहा होता है तो वहां कौन लोग होते हैं, वहां पे कौन लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, कौन लोग चेक कर रहे होते हैं। और उन्होंने कहा कि हम उनके हुलिये भी जानते हैं, और बहुत ये कहा कि मैं इसमें जो इस वक्त जो है वो किसी का नाम नहीं लेना चाहता कोर्ट के सामने। और मैंने जो आजम सवाती भी कहा कि वो भी किसी का नाम जो है वो कोर्ट के सामने ना ले। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जज साहब जो है वो चैम्बर में हमें बुला ले, एक तो हम तशद्दुद के लिए शराब दिखाना चाहते हैं, और दूसरा वहाँ की जो मेडिकल होता किस तरह या किस तरह मामला होता है, तो वो भी हम बताएंगे। बहरहाल जज साहब ने उनकी इस बात को इग्नोर किया, और जो बाबर अवान थे उनका ये मौकफ भी था कि मैं उनको जो है वो डिस्चार्ज की बनती है उनकी। तो बहरहाल कोर्ट ने जो एक बार जो जजमेंट रिजर्व की, और उसके बाद 2:30 बजे इस केस में जो है वो फैसला सुनाया, और 1 दिन का मजीद जो है वो फिजिकल रिमांड जो है वो दे दिया गया। अब एक रोजा मजीद जो है वो फिजिकल रिमांड, कल संडे है, कल जो है वो ड्यूटी जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने एफआईए उनको पेश करेगी, और होपफुली कल जो है वो जुडिशियल होंगे, और देन इनकी तरफ से जो बेल वगैरह जो है वो कर सकते हैं, अप्लाई हो जाएगी, उम्मीद है। अच्छा साकिब भाई, ये सेक्शन 20 जो पीका का है, इससे मुतल्लिक तो बेशुमार तरह की आपकी हमने रिपोर्ट्स देखी हैं जब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी मामला चलते रहे। अच्छा, इस मामले के ऊपर स्पेसिफिकली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एफआईए है, उनके जो लोग आते हैं उनसे कोई आपकी बातचीत हुई है? कोई कमरा अदालत में या कमरा अदालत से बाहर आपने उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है? जी, कमरा अदालत में जो एफआईए के एहलकार आए हुए थे, लीगल के उनके या दूसरे तीसरे, वो जानते हैं सारे, जाहिर सी बात है, हमारा उनका जो है वो चोली दामन का साथ है। हमारे साथियों के खिलाफ वो अक्सर केस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम दूसरी साइड पे खड़े होते हैं, तो कभी इस साइड पे खड़े होते हैं। तो वो फिर वहाँ पे मैंने उनसे पूछा, आज़राए मज़ाक उनसे मैंने पूछा कि आपने जो केस बनाया है, इसको आप डिफेंड कर लेंगे हाई कोर्ट में? तो वो सिर्फ उन्होंने मुस्कुराहट दी आगे से, तो जिसका मतलब ये था कि इसको एफआईए किसी सूरत भी डिफेंड नहीं कर सकती। उसकी वजह मैं जज साहब आपको बताता हूँ। एफआईए ने तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है, एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था समी इब्राहिम जो है उनके खिलाफ, एफआईए ने केस वापस लिया है। उसमें वो अच्छा। टेक्निकलिटीज की वजह से वापस लिया गया, ऐसा नहीं कि मेरिट्स पे कोई मतलब मामला हुआ। टेक्निकलिटीज ये थी कि कोर्ट का ये मौकफ है, कोर्ट अपनी जो ऑर्डर्स है उसमें लिख चुकी है, सेक्शन 20 के तहत इनकी जुरिस्डिक्शन कितनी है वो डिटरमिन हो चुकी है, ऑर्डर्स मौजूद हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि जब ये जो नीचे जब पेश होते हैं मुल्जमान, तो उसके हो सकता है हाई कोर्ट में ये चैलेंज करते तो उसकी हो सकता है पोजीशन होती, मुख्तलिफ होती, लेकिन हो सकता है वो फिजिकल रिमांड खत्म होने का इंतजार कर रही हो पीटीआई। तो बहरहाल हुआ ये कि उसमें अदालत ये डिटरमिन कर चुकी है कि आपने, जब तक बंदा नेचुरल पर्सन ना हो, मतलब ये है कि अगर मैंने कोई इल्जाम लगाया है आप पर, आपकी शिकायत नहीं होगी तो एफआईए मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। एक नहीं कर सिंपल और सकते। सादा जो है वो फार्मूला कोर्ट ने दिया है, और ये तयशुदा है। और एफआईए 1 हफ्ता कबल एक बहुत बड़े केस को वापस ले चुकी है सिर्फ इसी पॉइंट पे। और एफआईए ने जब अगला किया, उसको पता चल गया था कि इसको सारा बैकग्राउंड तो पता है कि क्या है, इसलिए फिर एफआईए ने मुझे मुस्कुराहट देकर, वो एफआईए के जो एहलकार थे वो वहां से चले गए। तो बज़ाहिर ये केस जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगा, मतलब हाई कोर्ट में जैसे ही ये केस आएगा, इवन बल्कि एफआईए को बहुत सारा सुननी पड़ सकती है, और एफआईए को मजीद अदालत ग्रिल भी कर सकती है कि आपको कह कह के हम थक गए हैं कि आप जो है वो आपकी इख्तियार ये है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जो 1 हफ्ता कबल जो केस वापस लिया गया, वहां पे एफआईए वाले कहते हैं नहीं जी वो बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ी उन्होंने बात कर दी है। अदालत ने कहा यार आपने वो काम करना है जो आपके दायरा इख्तियार में है। एक चीज आपके दायरा इख्तियार में नहीं है, काम बड़ा हो या छोटा हो, वो जिस फोरम का है वो देखेगा, आपका दायरा इख्तियार नहीं बनता। तो जब नेचुरल पर्सन उसमें कंप्लेनेंट नहीं है तो आपका दायरा इख्तियार नहीं बनता। एफआईए ने यहाँ पे भी अपना एक जो है वो एक असिस्टेंस जो है वो उसको उठाया है, उसको कंप्लेनेंट बनाया है, और कंप्लेनेंट बुला के उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आप ये चंद दिनों की बात है, आप देखिएगा तो ये केस जो है वो इन्हीं हाथों एफआईए जो है वो वापस ले रही होगी। बिल्कुल। लेकिन साकिब भाई, ये बड़ा अजीब सा है कि एक तो इसके अंदर इस तरह के मामलात ट्विटर के ऊपर जिस तरह, और बड़ी मजे की आपने बात की कि एक ट्वीट था और अब वो बच्चे देना शुरू हो गया है। उसके बाद कस्टोडियल टॉर्चर, और उसके बाद फिर इस तरह का जो रवैया है। मैं आपको याद होगा कि हमने पहले भी एक वीलॉग किया था, तो आपने ये आवाज़ उस वक़्त भी पहुँचाने की कोशिश की थी कि जब हाई प्रोफ़ाइल केसेज़ के अंदर लोगों को पेश करना होता है तो उसका एक टाइम तय होना चाहिए।
क्योंकि मीडिया इंतज़ार करता है और लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, अदालत इंतज़ार कर रही होती है। तो ये बड़ी गलत रवायत है कि जो मुतल्लिका इदारे होते हैं वो जानबूझकर ताख़ीर से पेश होते हैं। तो ये बड़ी एक अजीब चीज़ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी आपके ज़रिए लोगों के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।